क्लास, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जब H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो एटम्स के बीच में कौन-कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी एक्सप्लेन कीजिए। क्लास, अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्लास, अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे जो पहला अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो होता है एटम्स के अपने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यानी कि अगर हम एक एटम को ए बोल दें तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो होगा Na और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलेंगे Ea। और अगर दूसरे एटम को हम बी बोल दें तो उसका न्यूक्लियस होगा Nb और इलेक्ट्रॉन होगा Eb। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अट्रैक्शन हुआ वो है Na Ea और Nb Eb के बीच में। जो दूसरा अट्रैक्शन होगा वो होगा एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि NaEb और NbEa, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस की बात करें तो जो पहला रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा दोनों ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी कि Ea और Eb के बीच में। जबकि दूसरा रिपल्सिव फोर्स होगा दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि Na और Nb के बीच में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है और इसी प्रकार से जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो भी सिमिलर होता है। इन दोनों ही रिपल्सिव फोर्सेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं इनका मेन कारण है न्यूक्लियस का सिमिलर चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का सिमिलर चार्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो चीज़ों के बीच में चार्ज सिमिलर हो तो वो दोनों चीज़ें रिपेल करती हैं।